Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of English, and today's class we discuss our English grammar book. So let's see what is our today's work. डियर स्टूडेंट, अब तक हमारा टॉपिक चल रहा था पैराग्राफ राइटिंग और यहाँ हमने 5 पैराग्राफ अच्छे से स्टडी कर लिए थे। आज का हमारा रहेगा आवर हेडमास्टर। देखिए, आई रीड इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल रामपुर। मैं पढ़ता हूँ कहाँ? गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल रामपुर। तो यहाँ देखिए आपका प्रोसीजर क्या रहेगा। आई रीड इन सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्कर। श्री R C गुप्ता इज अवर हेडमास्टर। तो यहाँ मैं आपको खुद से आप पैराग्राफ कैसे बना सकते हो वो सिखा रही हूँ। श्री, तो यहाँ क्या लिखोगे? मिस सुशीला डाका इज अवर हेडमास्टर। ही इज अबाउट, सॉरी, ही की जगह करोगे आप शी इज अबाउट 30 years ओल्ड। आगे देखिए, ही ऑलवेज वियर्स वेरी सिंपल ड्रेस। तो आप ही की जगह क्या लिखोगे? शी, बिकॉज आवर टीचर इज ए फीमेल, सो शी ऑलवेज वियर्स वेरी सिंपल ड्रेस। आगे देखिए, ही नेवर कम्स लेट। तो यहाँ लिखोगे शी नेवर कम्स लेट। शी इज very punctual in his work. She never gets angry. She is very hardworking. She is a very learned woman. She is very kind and gentle. She always helps the poor student. Her behavior towards all the teacher and student is very good. We are proud of our headmaster. तो यहाँ आपको आपकी टीचर के लिए पैराग्राफ, जो हेडमास्टर का पैराग्राफ था, हो गया। अब इसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आई रीड इन सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्कर। मैं सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्कर में पढ़ता हूँ। मिस सुशीला डाका इज अवर हेडमास्टर। मिस सुशीला डाका हमारी हेडमास्टर है। शी इज़ अबाउट 30 years ओल्ड। वो लगभग 30 साल की है। शी ऑलवेज वियर्स वेरी सिंपल ड्रेस। वो हमेशा ही साधारण कपड़े पहनती हैं। शी नेवर कम्स लेट। वह कभी लेट नहीं आती हैं। शी इज़, तो देखिए जो हेडमास्टर, हमने यहाँ कन्फ्यूजन में हेडमास्टर बोल दिया। ये क्या होता है? हेड मिस्ट्रेस। फीमेल है तो क्या होगा? हेड मिस्ट्रेस। तो वापस से करते हैं। मिस सुशीला डाका इज़ अवर हेड मिस्ट्रेस। मिस सुशीला डाका हमारी हेड मिस्ट्रेस है। शी इज़ अबाउट 30 years ओल्ड। वो लगभग 30 years ओल्ड हैं। शी ऑलवेज वियर्स वेरी सिंपल ड्रेस। वे हमेशा ही साधारण कपड़े पहनते हैं। शी नेवर कम्स लेट। वे कभी लेट नहीं आते हैं। शी इज़ वेरी पंक्चुअल इन हिज वर्क। वे अपने कार्य में नियमित है। शी नेवर गेट्स एंग्री। वे कभी गुस्सा नहीं होते हैं। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। वे बहुत मेहनती हैं। शी इज़ वेरी लर्न वुमन। वह अपने विषय की काफ़ी ज़्यादा विद्वान है। शी इज़ वेरी काइंड एंड जेंटल। वे बहुत ही काइंड और जेंटल हैं। शी ऑलवेज हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट। वे हमेशा ही कमज़ोर विद्यार्थियों की मदद करते हैं। हर बिहेवियर टुवर्ड्स ऑल द टीचर एंड स्टूडेंट इज़ वेरी गुड। उनका व्यवहार टीचर्स और सारे स्टूडेंट के प्रति बड़ा ही अच्छा है। वी आर प्राउड ऑफ आवर हेडमास्टर। हमें हमारे हेड मिस्ट्रेस पे गर्व है। तो यहाँ ये कंप्लीट हुआ हमारा पैराग्राफ और हेडमास्टर। आगे देखिए, यहाँ हमारा हेड मिस्ट्रेस पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र। आई रीड इन क्लास 7th। यहाँ जिस क्लास में आप हो, 7th, 8th, 6th, जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। सुरेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ आप क्या करोगे? आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। XYZ जो भी आपका दोस्त है उसका नाम आप लिखोगे और उसी के अकॉर्डिंग का हम जेंडर चेंज करते हैं। वह सुरेश मेरा अच्छा दोस्त है। ही रीड्स इन माई क्लास। वह मेरी क्लास में पढ़ता है। तो आप यहाँ अगर आपका फ्रेंड मेल है तो आप ही लिख सकते हो। अगर आप फीमेल है आपकी फ्रेंड तो आप यहाँ शी लिख सकते हो। वह मेरी क्लास में पढ़ता है। वी गो टू स्कूल टुगेदर। हम साथ में स्कूल जाते हैं। हिज फादर इज़ ए डॉक्टर। उसके पिताजी एक डॉक्टर है। हिज मदर इज़ ए टीचर। उसकी माताजी एक टीचर है। ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस। वो हमेशा साधारण कपड़े पहनता है। ही हेल्प्स मी इन माई वर्क। वो मेरे वर्क में मेरी मदद करता है। ही इज़ हॉनेस्ट। वह ईमानदार है। ही इज़ ए हार्ड वर्किंग। वह मेहनती है। ही इज़ पंक्चुअल इन हिज वर्क। वह अपने कार्य में पंक्चुअल नियत है। ही इज़ ओबीडियंट। वह आज्ञाकारी है। ही ओबेज हिज एल्डर्स। वो अपने बड़ों का कहना मानता है। ही रिस्पेक्ट हिज टीचर्स एंड एल्डर्स। वो हमेशा ही अपने टीचर्स और अपने बड़ों का आदर करता है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। वह अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करता है। ही इज़ द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। वह हमारी क्लास का मॉनिटर है।
ही इज़ अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। ऑल द टीचर्स लाइक हिम, सारे टीचर उसको पसंद करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ हिम, मुझे उसके ऊपर गर्व है। तो यहाँ आपको मैंने ये करवाया है। तो जहाँ आपको लगता है कि आपका मेल है, अगर आपके फ्रेंड मेल है तो आप ही लिखेंगे, अगर फीमेल है तो आप शी लिखेंगे। अब देखिए, राइट ए पैराग्राफ ऑन द काउ यूजिंग द वर्ड गिवन इन। अब हमें क्या करना है, काउ पे ऐसे राइट करना है। देखिए, काउ, द काउ, वी हैव ए काउ, हमारे पास एक गाय है। द काउ इज़ वेरी यूजफुल एनिमल, गाय एक बहुत उपयोगी पशु है। द काउ हैज़ अ बिग बॉडी, काउ की एक बड़ी शरीर होता है। शी हैज़ 4 लेग, उसके 4 पाँव होते हैं। शी हैज़ 2 आइज, उसकी 2 आँखें होती हैं। हर ईयर्स आर वेरी लॉन्ग, उसके कान बहुत बड़े होते हैं। हर माउथ इज़ वेरी लॉन्ग, उसका मुंह भी काफ़ी बड़ा होता है। हर टेल इज़ लॉन्ग, उसकी पूंछ लंबी होती है। शी हैज़ 2 हॉर्न्स ऑन हर हेड, और उसके सर के ऊपर 2 सींग होते हैं। शी इज़ ऑफ वाइट कलर, वो ज़्यादातर क्या होती है, सफ़ेद कलर की होती है। शी ईट्स ग्रास एंड ऑयल केक, वो हमेशा ऑयल केक यानी कि जो घास होता है और ऑयल केक्स को खाती है। शी गिव्स अस स्वीट मिल्क, और वो हमेशा मीठा दूध देती है। कर्ड, बटर एंड स्वीट्स आर मेड फ्रॉम हर मिल्क, उसके दूध से कर्ड, बटर और स्वीट्स बनती हैं। हर काउस आर वेरी यूजफुल, उसके बछड़े बहुत उपयोगी होते हैं। दे प्लो आवर फील्ड्स, वो हमारे खेतों को बोते हैं। वी लव आवर काउ वेरी मच, हमें हमारी गाय से बहुत प्रेम है। आगे देखिए, आपको लिखना नेक्स्ट है द कैमल। द कैमल इज़ वेरी कॉमन इन राजस्थान, कैमल राजस्थान में बहुत सामान्य पशु है। इट इज़ वेरी यूजफुल एनिमल हियर, और ये राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी पशु है। इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेज, और इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इट इज़ वेरी बिग एनिमल, ये बहुत बड़ा एनिमल है। इट हैज़ 4 लेग्स, लॉन्ग लेग्स, और इसके 4 बड़े बड़े पाँव हैं। इट्स टेल इज़ वेरी शॉर्ट, इट्स टेल इज़ वेरी शॉर्ट, और इसकी पूंछ काफ़ी छोटी होती है। इट्स नेक इज़ वेरी लॉन्ग, और इसकी पूंछ, नेक जो है, इसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है। इट हैज़ हम्प ऑन इट्स बैक, और इसकी पीठ पर एक कुब्बड़ होता है। इट्स टीथ आर वेरी शार्प, इसके दांत बहुत नुकीले होते हैं। इट हैज़ पैडेड फीट, और इसके गूदेदार पाँव होते हैं। इट कैन वॉक ऑन सैंड वेरी इजीली, और ये मिट्टी में काफ़ी आसानी से चल सकता है। इट ईट्स द लीव्स ऑफ ट्रीज, और ये पेड़ की पत्तियों को खाता है। इट कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, ये काफ़ी लंबे समय तक, कई दिनों तक बिना भोजन और बिना पानी के रह सकता है। पीपल राइड ऑन इट्स बैक, लोग इसकी पीठ के ऊपर सवारी करते हैं। इट कैरीज लोड फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के काम में आता है। इट ड्रो कार्ट्स एंड प्लो फील्ड, और यह पानी खींचने के काम में आता है और खेतों को बोने के काम में आता है। तो यहाँ आपका द कैमल कंप्लीट हुआ। अब देखिए, माई विलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको रीड कर लेना, जस्ट आप, ये आपका होमवर्क में शामिल नहीं होता। आप देखिए, दिवाली, तो अभी हम करेंगे दिवाली। दिवाली इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, दिवाली हिंदू का एक बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है। इट टेक्स प्लेस इन मंथ ऑफ कार्तिक, और यह कार्तिक महीने में आता है। ऑन दिस डे श्री रामचंद्र रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स, इस दिन श्री रामचंद्र भगवान, एग्जाइल का मीनिंग होता है वनवास, लगभग 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या वापस आए थे। पीपल क्लीन एंड वाइट वॉश देयर हाउसेज एंड शॉप्स, लोग अपने घरों को, अपनी दुकानों को साफ करते हैं और सफेदी करते हैं। दे डेकोरेट देम विद पिक्चर्स एंड टॉयज, और वे खिलौने से और पिक्चर से उनको सजाते हैं। पीपल बाई स्वीट्स एंड टॉयज, लोग खिलौने और लोग क्या, मिठाइयाँ खरीदते हैं और खिलौने खरीदते हैं। दे पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, और नए कपड़े पहने जाते हैं। चिल्ड्रन ईट स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ खाते हैं। इन द डे नाइट पीपल लाइट लैम्प्स, कैंडल्स एंड बल्ब्स, रात के समय लोग लैम्प जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं और बल्ब जलाते हैं रोशनी के लिए। दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दे सेंड स्वीट्स एंड विशेस टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और लोगों के द्वारा मिठाइयाँ और शुभकामनाएं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भेजी जाती हैं। तो यहाँ आपका हो गया है दिवाली। अब देखिए, हॉकी मैच इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप इसको जस्ट रीड करोगे, होमवर्क में ये काउंट नहीं होगा। अब देखिए, दी रेलवे जर्नी, रेलवे की यात्रा। लास्ट संडे आई वेंट टू जयपुर बाई ट्रेन विथ माई फादर, पिछले संडे में अपने पिताजी के साथ में जयपुर गया था। वी रीच्ड द स्टेशन बाई टैक्सी, हम स्टेशन पर टैक्सी से पहुँचे। वी बॉट 2 टिकट्स, हमने 2 टिकट खरीदी। वी वेंट टू प्लेटफॉर्म, हम प्लेटफॉर्म पे गए। सम पीपल वर सिटिंग ऑन द बेंचेस, कुछ लोग बेंचेस पे बैठे थे। देयर वॉज ए ग्रेट रश, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। आफ्टर सम टाइम्स द ट्रेन अराइव, कुछ समय बाद में ट्रेन आई। वी एंटर्ड ए कंपार्टमेंट, और हमने एक कंपार्टमेंट में एंटर किया। आफ्टर 5 मिनट्स
द ट्रेन स्टार्ट, लगभग 5 मिनट बाद में ट्रेन शुरू हो गई। वी टुक आवर सीट्स, और हमने हमारी सीट्स ली। ऑन द वे द ट्रेन स्टॉप एट मैनी स्टेशन, रास्ते में ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकी। एट लास्ट वी रीच जयपुर स्टेशन, और अंत में हम जयपुर स्टेशन पहुंच गए। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। आगे है महात्मा गांधी। ये देखिए आपको, अब देखिए पिकनिक का जो है आपको रीड करना है। ये आपके अगेन होमवर्क में काउंट नहीं होने वाला। अब जो इम्पोर्टेंट वो देखिए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी एक महान लीडर थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, और वही राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, जो कि कहाँ है, गुजरात में हुआ था। आफ्टर पासिंग द हाई स्कूल एग्जाम ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, और हाई स्कूल एंड 12th पास आउट करने के बाद में वो इंग्लैंड चले गए कानून की पढ़ाई करने के लिए। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस करने के लिए साउथ अफ्रीका गए। देन ही ज्वाइन द नेशनल कांग्रेस, और वहाँ उन्होंने नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट, और उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी का जो आंदोलन था उसको नेतृत्व किया। ही वॉज सेंट टू प्रिजन मैनी टाइम्स, और उनको कई बार जेल भी भेजा गया। इंडिया बिकेम फ्री ऑन अगस्त 15, 1949, और इंडिया लगभग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ऑन जनवरी 30, 1948 ही वॉज शूट डेड बाई नाथुराम गोडसे, और जनवरी 1948 को उनको नाथुराम गोडसे के द्वारा शूट या उनकी मृत्यु मारा गया। अब देखिए रेलवे, नेक्स्ट हमारा सीन ऑफ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का सीन देखिए। लास्ट वीक आई वेंट टू दी स्टेशन टू सी ऑफ माई फ्रेंड, पिछले सप्ताह मैं अपने दोस्त को विदा करने के लिए स्टेशन पर गया। देर वॉज ए लॉन्ग क्यू एट द बुकिंग विंडो, और मैंने वहाँ देखा कि एक लंबी लाइन थी, कहाँ, जहाँ टिकट बुक की जाती है। माई फ्रेंड बॉट ए टिकट एंड प्लेटफॉर्म टिकट, मेरे दोस्त ने एक टिकट खरीदी और एक क्या खरीदी, प्लेटफॉर्म टिकट। वी वेंट टू द प्लेटफॉर्म विद ए कुली, और हम प्लेटफॉर्म पे कुली की मदद से गए, यानी जो सामान था वो कुली के द्वारा उठाया गया। देर वॉज अ ग्रेट रश ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। द कुलीज वर कैरिंग लगेज, कुली सामान ढो रहे थे। दी हॉकर्स वर सेलिंग थिंग्स, और जो लोग थे, हॉकर्स जो थे, विक्रेता जो थे, वो सामान बेच रहे थे। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव, कुछ समय बाद में ट्रेन आई। माई फ्रेंड गोट इन टू ए कंपार्टमेंट, मेरा दोस्त उस कंपार्टमेंट में चढ़ गया। द गार्ड बिलो द विसल, द ट्रेन स्टार्टेड, देन आई कैम बैक, और गार्ड ने विसल बजाई और ट्रेन शुरू हो गई, मैं अपने घर लौट आया। तो यहाँ आज आपका क्या खत्म हुआ, ए सीन एट ए रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट हमारा ए विजिट टू ए जू और रेनी डे। ये आपके जस्ट क्या है, रीडिंग पोर्शन रहेगा। तो आज आपका वर्क मैंने आपको बता दिया, वापस से देख लीजिए आपको क्या करना है। यहाँ देखिए आपका होमवर्क रहेगा माई हेडमास्टर, जहाँ आपको हेड मिस्ट्रेस करना है। माई बेस्ट फ्रेंड, द काऊ, नेक्स्ट द काऊ, द कैमल, और विलेज आपको खुद से नोटबुक में राइट डाउन करना और लर्न करना है। दिवाली, हॉकी मैच, ये भी आपको नोटबुक में खुद से राइट डाउन करना और लर्न करना है। नेक्स्ट है रेलवे जर्नी, पिकनिक, ये आपको नोटबुक में राइट डाउन और लर्न खुद से करना है। महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है। ए सीन ए रेलवे जर्नी, रेलवे स्टेशन, एंड ए विजिट टू ए जू, एंड ए रेनी डे। ये आज आपको इतना जो वर्क मैंने बताया, रिटर्न वर्क आप रिटर्न में करोगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने भी आपको करवाई, और बाकी की जो मैंने आपको खुद से करने के लिए दिए वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको खुद से नोटबुक में राइट डाउन और लर्न करने हैं। अगर यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। तो बच्चों यहाँ आज हमने हमारा पैराग्राफ जो पोर्शन था वो टोटली कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में हम वी डू समथिंग न्यू। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू अगेन।